घनानंद के चयनित पदों की कड़ी में आगे जो पद नंबर 71 है 71, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको देखिए। यहाँ भी दोनों के बीच में बात हो रही है और अपने आशा और विश्वास की मुख्य रूप से चर्चा करते हुए घनानंद कहते हैं, एक आस एक विश्वास प्राण गह बास और पहचान इन रही काऊ सुन है। और चातिक लोचा है घन आनंद तिहारी और आठो जाम नाम ले बिसारी दीनी मीन है। और जीवन आधार जान सुनिए पुकारने को आहा। और जीवन आधार जान सुनिए पुकारने को आना कानी देवो दैया हाय कैसो लीन है। अरे आना कानी देवो दैया हाय कैसो लीन है। हर नेह निधि प्यारे गुण भारे हुए न रूह रूखे हुजे। हर नेह निधि प्यारे गुण भारे हु न रूखे हुजे। और ऐसो तुम करो तो विचारन के कौन है। ऐसा तुम करो तो विचारन के कौन है। कहते हैं, हे प्रिय सुजान, केवल आपकी आशा और विश्वास पर ही ये मेरे जो प्राण हैं रुके हुए हैं, अर्थात अन्यथा अगर आशा और विश्वास नहीं होता तो अब तक ये शरीर को छोड़ करके चले जाते। आपकी पहचान के अतिरिक्त इन्हें इस संसार में किसी की पहचान नहीं है, अर्थात आपके अलावा ये पूरे विश्व में किसी को जानते भी नहीं हैं। अगर जानते होते तो आपको त्याग कर कहीं अन्यत्र ही चले जाते। इसलिए हे आनंद के घन, हे प्राण, चातक की भांति पहचान न होने के कारण केवल आपकी ओर ही देख रहे हैं, अर्थात जैसे चातक देखता है बादलों की तरफ, इसी तरह से मेरे प्राण भी केवल टकटकी लगाकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपकी ओर देखते हुए इन्हें कुछ उम्मीद नहीं मिलती है तो ये फिर कई बार अपना व्रत भी तोड़ दिया। अब तो जैसे ये चातक पुकारता है वैसे यही प्राण भी मेरे निरंतर आपका ही नाम लेकर आपको पुकारते रहते हैं, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। तो यानी इस चातक के प्राणों का जो आधार है वे आप हैं। आप मिल जाएंगे तो मेरे प्राणों को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। प्राण चातकों की पुकार सुन लें। हरे दैया, आप इस प्रकार की आनाकानी कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि यह विरह की जलन के घाव के ऊपर आप नमक छिड़क रहे हैं। कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना। एक तो हम विरह में बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बार बार जब आनाकानी कर रहे हैं तो ये मानिए कि आप जले हुए पे नमक छिड़कने को आमादा हैं। आपको इस प्रकार का रूखापन नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो इन बेचारे प्राणों को पूरे संसार में सहारा देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, अर्थात आपके अलावा मेरे प्राणों को जीवन देने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ये प्राण केवल आपके आशा और विश्वास के साथ निरंतर आपकी ओर टकटकी लगाए चातक की तरह हमेशा देखते रहते हैं। जैसे चातक बादल की ओर देखता रहता है कि कब वर्षा होगी, कब उसकी प्यास बुझेगी।